नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी ने आज भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्रशांत चौधरी नामांकन के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने हलचल इंडिया के साथ खास बातचीत में बताया कि वह मीरापुर के रहने वाले हैं और उन्होंने यहाँ पर हाल ही में जमीन मिली है जिस पर वह अपना मकान बनाएंगे और मीरापुर में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वह चुनाव लड़ेंगे। विरोध के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी विपक्षी हैं जो दूसरे दलों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता उनसे नाराज नहीं है और जो नाराज है उन्हें मनाने का काम वह करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मीरापुर में रही है और वह खुद भी मीरापुर में आते आते रहे हैं। आज तक मीरापुर का विकास नहीं रुका। देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कोई नाराज नहीं है, ये लोगों की अफवाह है। और फिर जो एक दो आदमी कोई है भी, तो जब घर परिवार बड़ा हो जाता तो एक आध कोई रूसता तो उसको मनाया जाता है। हमारा हाईकमान सब जो है, मंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सब लोग हैं। सब लोग उनको जो भी पहले तो रूस ही नहीं रहे, वो उनको सबको मनाने का काम किया जाएगा। रूसने का और उठने का एक नाटक चल रहा विरोधियों द्वारा के लोग नाराज हैं। मुझे तो अब तक कोई आदमी मिला नहीं एक भी जिसने ये कही हो कि मैं नाराज हूँ। बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं आपको, किस तरह लोगों के बीच? नहीं, मैं बाहरी थोड़ी, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। हमारे आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग चले गए थे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। वैसे तो अगर हमारी पीढ़ी देखोगे, हमारा पुराना इतिहास देखोगे तो मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो पहले अवतार सिंह भड़ाना थे, यहाँ पर चले गए थे, आप भी आए हैं। किस तरह लोगों के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार मुद्दे हमारे पास तो बेसिकली मोदी जी के मुद्दे हैं, योगी जी के मुद्दे हैं। हम तो यहाँ तो चेहरा हमारा है, तो योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी ने इतने काम करे हैं कि बच्चा हम कितने काम कर सकते हैं जो योगी जी ने कर दिए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा कांड तो कबाल कांड है, उसे जनता भूल नहीं सकती। कांग्रेस का इमरजेंसी और समाजवादी का कबाल कांड, ये देश के दो सबसे बड़े कांड हैं। तो जनता को पता नहीं है क्या? जनता को सब पता है कि जनता, राम मंदिर भी बन रहा, हाईवे भी बन रहे हैं, लोगों के शौचालय भी बन रहे हैं, फ्री में राशन भी मिल रहा है, तो जनता सब देख रही है। तो यहाँ पर सब योगी जी चुनाव खुद लड़ रहे हैं या मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मीरापुर की विधानसभा जनता से क्या कहना चाहिए? मीरापुर की विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई, अगर आप मुझे प्रत्याशी को, भाजपा का प्रत्याशी हूं, अगर यहां से विधायक बनाएंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं 24 घंटे आपके बीच में रहने का काम करूंगा। जो पुराने प्रत्याशी पर आरोप लग रहे हैं वो आरोप की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपका विधायक बाहर ही है या ऐसा। मैंने ज़मीन भी ले ली है अपने, इसमें मीरापुर में ही ज़मीन ले ली है। और चुनाव चूँकि बहुत जल्दी है, अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो मैं मकान बना करके वोटर लिस्ट भी अपनी यहीं की करा देता। तो मैं अभी जो है चुनाव के तुरंत बाद काम, बल्कि चुनाव से पहले ही मेरे मकान का शुरू हो जाएगा। ज़मीन में ले चुका हूँ मीरापुर में। मंत्री जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभार पूरा आपकी बदौलत है, ठीक है। मीरापुर और अन्य जो विधानसभा है, किस तरह इसमें मैनेज कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी हम 6 की 6 विधानसभा जीते थे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम 6 जीतेंगे। मीरापुर के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, अवतार बढ़ाना हरियाणा से आए थे, सच है, जनता ने उन्हें जिताया भी था। अगर वो नहीं आए तो मैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे संगठन, किसी ने कभी उनकी कमी नहीं निकलने दी। हमारे 5 जिला पंचायत सदस्य पिछली बार भी थे मीरापुर विधानसभा से। मैं स्वयं भी शायद सांसद अपनी विधानसभा में खुद ना जाता हूँ इतनी बार जितनी बार मैं मीरापुर गया हूँ। और प्रशांत जी मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं और ये इनकी पत्नी भी पहले बागपत से विधायक रही है, वहाँ भी आप इनका रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से अपना समय यहीं देंगे अगर जनता ने इन्हें विधायक चुना। और मैं तो निवेदन करूँगा कि जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, प्रशांत जी को, मीरापुर की जनता वोट दे। मीरापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्या आश्वासन देंगे आप? यही आश्वासन दूंगा जो पिछली बार दिया था। मैं तो यहाँ हूँ ही हूँ और इस बार, पिछली बार चला गया, थोड़ा बड़ा मामला था। प्रशांत हमारे बीच के हैं, मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बीच में ही रहेंगे, यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक मौका प्रशांत को दें। अच्छा, अवतार जी के भाई को फिर से करतार सिंह भड़ाना को खतौली से बेइज्जती कर दिया है, काट दिया है। यहाँ के जो
प्रत्याशी थे माजिद जो शहरी थे उन्हें काट दिया गया है। खतौली पर करतार सिंह बढ़ाना जो पहले विधायक भी रहे थे फिर से आ गए हैं, कितनी प्रभावित करेंगे खतौली की सीट को? देखिए, प्रभावित करने को किसी की व्यक्तिगत किसी पे कभी को टिप्पणी राजनीति में नहीं करनी चाहिए। ये तो जनता तय करेगी वो किससे प्रभावित हो रही है किससे नहीं। हमारे उम्मीदवार विक्रम सैनी हमारे बीच में है, उन्हीं के अपने उम्मीदवार है, 5 साल उनके साथ में रहे, बीच में रहे। शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा जो अपने गाँव में रहता हो। दोस्त विक्रम सैनी उन विधायकों में से हैं जो आज भी अपने गांव में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो ये तो जनता तय करेगी खतौली को कि उन्हें अपने बीच का विधायक चाहिए, अपने गांव में रहते हैं। तो हमने जो 5 साल में काम किए हैं उससे पहले वो रहे हैं उम्मीदवार, तो जनता तुलना करके देख लेगी। अगर हमारे काम अच्छे होंगे तो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। व्यक्तिगत किसी पर कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विक्रम जी, कल आपका विरोध हुआ था कहीं राजपाल सैनी के पक्ष में नारेबाजी की गई, क्या कहना चाहेंगे? 2 लोग शराब पी कर आए लड़के, उनको आए नहीं भेजा गया। पूरा गांव मेरी साथ था है, आप गांव में जाइए उसमें मनोवरपुर, पूरा गांव मेरी साथ है। 2 लोग शराब पिला के भेजे गए, उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा। मैं तो सभी का सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूँगा। इसमें कोई कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या करनी, वे सपा के लोग हैं, एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारी साथ हैं। विधानसभा के लोगों वे को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? विधानसभा के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आपने हमारी सरकार के 5 साल देखे हैं। हमारी सरकार ने गुंडागर्दी समाप्त की है, माफिया राज को समाप्त किया है। यदि आप चाहते हैं प्रदेश में ऐसी शांति बनी रहे, ऐसे विकास होते रहें, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।